तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। 5वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्त वंश के सम्राट राजकुमार गुप्त के द्वारा एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाता है जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी होता है, यानी यहाँ पढ़ने लिखने से लेकर खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था होती थी। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट और लगभग 2,000 टीचर्स की रहने की व्यवस्था थी, जो हमारे देश के अलावा दूसरे देशों जैसे चाइना, भूटान, कोरिया और मंगोलिया से आए हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय का लर्निंग और एजुकेशन का एपी सेंटर कहा जाता था। इसी यूनिवर्सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध लाइब्रेरी था, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा हाथों से लिखी हुई किताबें थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नालंदा यूनिवर्सिटी का विस्तार होते गया। अचानक 12वीं सदी के अंत में तुर्की साम्राज्य के एक सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर देता है। इस अटैक में बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स की हत्या करवा देता है। पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा देता है, जिसमें लाइब्रेरी भी जलकर खाक हो जाता है। बताया जाता है कि ये आग लगभग 3 महीने तक लगातार जलती रहती है। आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि बख्तियार खिलजी ने पूरे यूनिवर्सिटी को ही बर्बाद कर दिया? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बिहार राज्य की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर साउथ ईस्ट में नालंदा नाम का एक जगह है। वहीं पे 5वीं शताब्दी में राजकुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। उस टाइम इस यूनिवर्सिटी को नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता था। इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्टूडेंट और टीचर रहते थे। बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी एक बौद्ध मठ था, जहाँ शिक्षा दीक्षा का काम होता था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी दूसरे धर्म के स्टूडेंट को मना किया जाता था। कोई भी धर्म का स्टूडेंट आकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकता था। राजकुमार गुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को 200 गांव सौंप दिया था, जिससे खाने पीने और अन्य जरूरत को पूरा किया जाता था। गुप्त वंश का शासन खत्म होने के बाद भी अन्य राजाओं ने भी इस यूनिवर्सिटी का पूरा सहयोग किया। 12वीं सदी के अंत में तुर्की साम्राज्य के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर देता है और वहां रह रहे स्टूडेंट और टीचर्स की हत्या करवा देता है। पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा देता है, जिसमें लाइब्रेरी में रखी लाखों किताबें जलकर खाक हो जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि ये आग लगभग 3 महीने तक जलते रहती है, क्योंकि इसमें रखी हुई किताबें पतले पतले लकड़ी के गत्तों पे लिखी हुई होती है या फिर पत्थरों पे खुरच कर लिखा हुआ रहता है। बख्तियार खिलजी के नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का कारण एक कहानी के रूप में बताया जाता है। कहा जाता है कि जब एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, तो उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए थे। तभी किसी ने सलाह दिया कि वो एक बार अपना इलाज नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल से अपना इलाज करवा के देखे। लेकिन बख्तियार खिलजी एक कट्टर मुस्लिम था। वो नहीं चाहता था कि उसका इलाज कोई गैर मुस्लिम करे, लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने के बाद वो राजी हो जाता है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख श्री राहुल भद्र जी को बुलवा लिया जाता है। बख्तियार खिलजी श्री राहुल भद्र जी के सामने ये शर्त रखता है कि वो किसी भी प्रकार का दवा उनके हाथ से नहीं खाएगा। अगले दिन राहुल भद्र जी उसे एक कुरान शरीफ देते हैं और उसे बोलते हैं कि इन्हें बराबर पढ़ा कीजिए। तो बख्तियार खिलजी उसे पढ़ते रहता है और करीब 1 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल सही हो जाता है। बताया जाता है कि आचार्य ने कुरान शरीफ के पन्नों में एक ट्रांसपेरेंट दवा का लेप लगा दिया था, जिससे जब बख्तियार खिलजी उन पन्नों को उलटता था तो नमी के लिए अपने उंगलियों को टंग से टच करता था। इसके वजह से दवा उसके अंदर चली जाती थी। इस प्रकार वो ठीक हो चुका था। बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी को ये फैक्ट पता चला तो वो काफ़ी परेशान रहने लगा। वो सोचता था कि कैसे भारतीय विद्वान और टीचर्स उसके हकीमों से इतने आगे हैं। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से नष्ट करने का फैसला किया। अगले दिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया और इस अटैक में पूरे स्टूडेंट और टीचर्स की हत्या करवा दिया। पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिसमें लाइब्रेरी भी शामिल था और उस लाइब्रेरी में 3 लाख किताबें जलकर खाक हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे 3 महीने तक उसमें आग पकड़ता रहा, जलता रहा। इस प्रकार बख्तियार खिलजी ने एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी को एक खंडहर में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस पर धूल मिट्टी जमता गया
और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जमीन के अंदर सिमट कर रह गया। 6 शताब्दी के बाद अंग्रेजों के शासन काल में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उस जगह की पहचान की जाती है और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखरेख में उस जगह की खुदाई की जाती है और हमें प्राप्त होता है नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर।